नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत। जेएमएच नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ प्रस्तावित कार्यक्रम जारी हो चुका है। साथ ही आज ही आपको बता दें, ये भी तय हो गया है कहां कहां कौन से चरण में जो है आपको बता दें मतदान होने हैं। 2 चरणों में मतदान होंगे। कहां कहां किस किस जनपद में किस किस तारीख को होने हैं वो सब हम जानने वाले हैं। निर्वाचन कार्यक्रम आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण 2 भागों में विभाजित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने का दिनांक जो आज की ही है, यानी कि अधिसूचना आज से लागू हो गई है। आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, राज्य सरकार की अधिसूचना लागू करने की तारीख तो आज ही थी और आज लागू भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है और ऑफिशियली आपको बता दें दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने की दिनांक प्रथम चरण को लेकर जो है 9 अप्रैल रखी गई है और इसी के साथ ही द्वितीय चरण को लेकर भी 9 अप्रैल, यानी कि आज जो है घोषित हो चुका है। अब यहाँ पर जिला और आपको चरण बाई डिटेल दी गई है। इसमें बताया गया है 10 अप्रैल सोमवार को प्रथम चरण को लेकर जो है सूचना है जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक 10 अप्रैल प्रथम चरण के लिए रखा गया है और 16 अप्रैल रविवार दूसरे चरण के लिए रखा गया है समय। इसी के साथ ही आपको बता दें, निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने की तारीख जो है पहले चरण के लिए 11 अप्रैल मंगलवार रखी गई है, दूसरे चरण के लिए 17 अप्रैल सोमवार रखी गई है। तो इस तरीके से जो है तारीख हमने जान ली है। अब आपको बता देते हैं 5वां नंबर कॉलम आ रहा है, नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने की तारीख 11 अप्रैल 2023 से लेकर 17 अप्रैल 2023 तक, यानी सोमवार तक रहेगी। अब दूसरे चरण के लिए आपको बता दें इसकी तारीख जो है 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल सोमवार तक रहेगी। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको बता दें जारी की गई। उत्तर प्रदेश में जो है निकाय चुनाव को लेकर काफ़ी समय से मामला फंसा हुआ था और काफ़ी समय तक जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में भी रहा, जिसके बाद फैसला आने के बाद आनंद फानन में राज्य सरकार ने इस चुनाव को कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगातार जेएमएच न्यूज़ चैनल पर आपको पंचायत चुनाव, नगर पालिका के चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट मिलती रहेगी। कोई भी अगर आपकी प्रतिक्रिया तो कमेंट बॉक्स में रखिए। इसी के साथ ही आपको बता दें, देखिए 6 नंबर पर लिखा हुआ है नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा का दिनांक रखा गया है 18 अप्रैल से। आपको बता दें प्रथम चरण के लिए 18 अप्रैल और द्वितीय चरण के लिए जो है 25 अप्रैल मंगलवार। अभी हम ये भी जानने वाले हैं कि प्रथम चरण में जो है किन किन जनपदों में चुनाव होने हैं और द्वितीय चरण में किन किन जनपदों में चुनाव होने हैं। भाई 7वां नंबर कॉलम हमें देखने को मिल रहा है अभ्यर्थन वापसी। जैसे कि मान लीजिए किसी ने पर्चा लिया, अब उसका मूड बदल गया, वो चाहता है कि पर्चा हम वापस करें, तो प्रथम चरण वाले जनपद हैं उनके लोग जो है 20 अप्रैल 2023 को पर्चा वापसी कर सकते हैं और इसी के साथ ही 27 अप्रैल 2023 को गुरुवार को जो है द्वितीय चरण वाले वापस कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे प्रथम चरण में किन किन जनपदों में चुनाव प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी और द्वितीय चरण में कौन कौन से जनपदों में चुनाव प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। भाई आपको बता दें, प्रत्येक चिन्ह जो आप जिसके दम पर चुनाव लड़ेंगे वो प्रत्येक चिन्ह आपका आवंटन जो है प्रथम चरण वालों को 21 अप्रैल को कर दिया जाएगा, द्वितीय चरण वालों को जो है 28 अप्रैल शुक्रवार को किया ही जाएगा। इस बात को याद रखिए। 8वें नंबर कॉलम पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है प्रथम और द्वितीय चरण वालों के लिए प्रतीक आवंटन का दिनांक 21 और 28 अप्रैल प्रथम और द्वितीय चरण वालों के लिए रखा गया है। अब आता है मेन और अहम बात जो है मतदान का दिनांक। प्रथम चरण वालों के लिए 4 अप्रैल और 11 अप्रैल 2 तारीख डिसाइड की गई है, यानी कि प्रथम चरण में जो जनपद होंगे उनके यहाँ पर चुनाव 4 अप्रैल को हो जाएंगे और दूसरा जो द्वितीय चरण में जो भी जनपद होंगे 15 अप्रैल को चुनाव वहाँ पर संपन्न हो जाएंगे, 15 मई को संपन्न हो जाएंगे। मतदान का दिनांक आपको बता दें 4 मई गुरुवार रखा गया है और 11 मई आपको बता दें गुरुवार रखा गया है। 4 और 11 मई मतदान का दिनांक रखा गया है। इसको आप लोग समझ लीजिए, 4 और 11 मई को जो है चुनाव होंगे और मतगणना जो है 13 मई को होगी। प्रथम और द्वितीय दोनों ही चरण की मतगणना एक ही दिन आयोजित की जाएगी 13 मई को। 4 मई को प्रथम चरण का चुनाव होगा, 11 मई को दूसरे चरण का चुनाव होगा। अब हम जान लेते हैं प्रथम चरण में जो है कौन कौन से जनपद आ रहे हैं। प्रथम चरण की बात करते हैं। मंडल का नाम सहारनपुर है, जनपद का नाम शामली है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है। इसी के साथ ही मुरादाबाद मंडल के जो है बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल। इसी के साथ ही आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, ये सभी जनपद आपको बता रहे हैं प्रथम चरण में यहाँ पर चुनाव है। झांसी, जालौन, ललितपुर ये भी प्रथम चरण में ही होने हैं। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़। आगे बढ़ते हैं, मंडल लखनऊ आता है, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली,
सीतापुर, लखीमपुर खीरी, यहाँ पर भी प्रथम चरण में ही चुनाव होंगे, जिनकी तारीख अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी है। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, यहाँ पे भी जो है प्रथम चरण में ही चुनाव होंगे। लेकिन आपको बता दें, वोटिंग तो एक अलग अलग डेट में होगी प्रथम और द्वितीय चरण के हिसाब से, लेकिन वोट जब खुलेंगे तो एक ही तारीख को खुलेंगे, जो हमने पहले ही जान लिया है। गोरखपुर में आपको बता दें, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर और इसी के साथ ही गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और जौनपुर वालों के लिए बता दें प्रथम चरण में ही जो है नगर निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं द्वितीय चरण के बारे में। अब ऐसे जनपद जो होंगे जहाँ पहले चरण में जहाँ पर चुनाव नहीं हुआ, उनका चुनाव दूसरे चरण में होगा, जिसकी तारीख हम पहले ही जान चुके हैं। मेरठ मंडल वालों के लिए आपको बता दें द्वितीय चरण में चुनाव होंगे। यहाँ पर कौन कौन से जनपद है? मेरठ है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर। यहाँ पर आपको बता दें जो द्वितीय चरण में है, यहाँ पर वोटिंग होगी। तो निकाय चुनाव तेजी से जो है संपन्न कराने हैं, इसको लेकर बाकायदा अधिसूचना जारी हो चुकी है। और अधिसूचना जारी होने के बाद जो है अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार जो है काम बंद किया जाने का सिलसिला भी शुरू किया गया है। बरेली में आपको बता दें, बरेली मंडल के बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली और पीलीभीत, यहाँ पर भी दूसरे चरण में जो है वोटिंग देखने को मिलेगी। साथ ही बता दें आपको अलीगढ़ में भी आपको बता दें दूसरे चरण में वोटिंग देखने को मिलेगी। अलीगढ़, कासगंज, एटा और हाथरस, यहाँ पर 4 जो है जनपद आते हैं अलीगढ़ मंडल में। और शेष आपको बता दें जो कानपुर आता है, कानपुर मंडल में कानपुर नगर आता है, फरुखाबाद आता है, इटावा आता है, कन्नौज आता है और इसी के साथ ही आपको बता दें औरैया भी आता है। तो औरैया के साथ ही कानपुर देहात का इलाका भी आता है। तो यहाँ पर द्वितीय चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर मंडल के क्षेत्र के तहत जो भी आपको बता दें जनपद आते हैं, यहाँ पर चुनाव द्वितीय चरण में आयोजित होंगे। जाते जाते आपको बता दें चित्रकूट मंडल भी पड़ता है, जहाँ पर हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा और बांदा आता है। यहाँ पर भी सेकंड स्टेप में ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण में हमने आपको बताया कहाँ कहाँ चुनाव संपन्न होंगे, कौन कौन जनपदों में पहले चरण के तहत होंगे। द्वितीय चरण में कहाँ कहाँ होंगे आपको ये जान लिया। जाते जाते बता दें अयोध्या में भी द्वितीय चरण के तहत ही वोटिंग की जाएगी। अयोध्या का सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, यहाँ पर भी जो है सेकंड स्टेज में वोटिंग होगी। और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है एक ही दिन आयोजित किया जाएगा। वोटिंग भले ही प्रथम और द्वितीय चरण में अलग अलग तरीके से हो रही हो, लेकिन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है एक ही दिन होगा। और कहीं ना कहीं जो है आपको बता दें मई महीने में नगर निकाय चुनाव कम्प्लीटली जो है पूरी तरीके से संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि ये विवाद काफ़ी समय से छिड़ा हुआ था और निश्चित तौर पर फाइनल मुकाबले पर राज्य सरकार आई और फैसला हो चुका है। और निश्चित तौर पर ये चुनाव भी मई तक संपन्न हो जाएंगे, जैसा कि हमने अधिसूचना के तहत जाना है क्या क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं। वहीं आपको बता दें बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोई और मिर्जापुर, यहाँ पर भी जो है दूसरे चरण में ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। कोई भी अगर आपकी प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। नमस्कार। जालौन से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा चोरी की